हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पायल लर्निंग हब। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्रेंड्स, आज हम इस तरह टेंस पढ़ेंगे कि आपको ये एक ही लेक्चर देखने के बाद ये टेंस सारा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसकी डेफिनेशन है कि जो काम कुछ समय से लगातार चल रहा हो। जो काम कुछ समय से लगातार चल रहा हो मतलब जो काम भूतकाल में शुरू हुआ हो, मतलब पास्ट में शुरू हुआ हो और अभी तक चल रहा हो। जैसे कि इस लेक्चर को आप देखते समय आपने आधा लेक्चर देख लिया है और आप शुरू से लेक्चर देख रहे हो, तो आप बोल सकते हो कि हम भूतकाल से लेक्चर देख रहे हैं, मतलब पास्ट से लेक्चर देख रहे हैं और अभी भी उसको देख रहे हैं। मतलब जो काम चल रहा हो भूतकाल से चल रहा हो और अभी तक पूरा नहीं हुआ हो, उसे बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इंग्लिश में देखते हैं, एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देख लेते हैं हम इसकी पहचान। तो इसकी पहचान है, सेंटेंस के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं। सेंटेंस के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आए और समय दिया होता है। मतलब जो हमारा वाक्य है उसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं और समय दिया होता है आए, तो वहाँ पर होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। समय में से लगातार 2 घंटे से, सुबह से, कई दिनों से लगातार 2 घंटे से, सुबह से, कई दिनों से। अब इनको हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो इसके एग्जाम्पल है, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, वह सुबह से खाना बना रही है, बच्चे कई दिनों से खेल रहे हैं। अब हम देख लेते हैं इनके फॉर्मूला और फिर अफर्मेटिव सेंटेंस सबसे पहले देखेंगे। फॉर्मूला स्ट्रक्चर देख लेंगे, फिर देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। तो ये है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन या हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। बिकॉज हमने उस साइड देखा था कि इसमें साथ में समय दिया होता है, मतलब टाइम दिया होता है, जैसे कि यहाँ पर स्ट्रक्चर में है। सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन या हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस सिंस या फॉर। जो सिंस होता है वो निश्चित समय के लिए होता है और जो फॉर होता है वो होता है अनिश्चित समय के लिए। प्लस में दिया होता है टाइम। अब देख लेते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस हैज़ नॉट बीन या हैव नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब देख लेते हैं हम इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव है, हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देख लेते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव। हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस ऑब्जेक्ट। हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। अब हम देख लेते हैं इनकी ट्रिक, मतलब हेल्पिंग वर्ब को याद करने की ट्रिक। इन चारों सेंटेंस में एक फॉर्मूला कॉमन है, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये है हमारी ट्रिक, हेल्पिंग वर्ब को याद करने की ट्रिक। सब्जेक्ट एक साइड हमने लिख लिया है सब्जेक्ट एंड सेकंड साइड लिख लिया है हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट है आई वी यू दे, ही शी इट नेम। जो आई वी यू दे हैं उनके साथ लगता है हैव बीन एंड ही सी इट या नेम है उनके साथ लगता है हैज बीन। अब हम देख लेते हैं सिंस या फॉर कब लगते हैं। तो हमारा सिंस लगता है पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब निश्चित समय के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल है सिंस मॉर्निंग, सिंस मंडे, सिंस 2020 एंड सिंस 5 PM, सिंस 5 PM।
फोर का देख लेते हैं अब। पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम मतलब समय की अवधि, समय की अवधि। एग्जाम्पल है 4 2 आवर्स, 4 3 आवर्स, 4 मैनी ईयर्स। मतलब मैं 2 घंटे से खाना बना रही हूँ, तुम 3 घंटे से पढ़ाई कर रहे हो, तुम बहुत टाइम बाद आए हो, ऐसे। और अब हम देख लेते हैं इन चारों के मतलब अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के उदाहरण, आई मीन एग्जाम्पल। तो ये है हमारे एग्जाम्पल। सबसे पहला एग्जाम्पल है मैं 2 घंटे से पढ़ रही हूँ, मैं 2 घंटे से पढ़ रही हूँ। तो इसका स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन या हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस सिंस या फोर प्लस ऑब्जेक्ट्स। तो हमने लगा दिया है यहाँ पर आई हैव बीन, सब्जेक्ट प्लस हैव बीन एंड फिर रीड, रीड में आईएनजी मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर लगा दिया है फोर, फिर 2 आवर्स। अब देखते हैं इसका नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस हैज़ नॉट बीन या हैव नॉट बीन प्लस रीडिंग मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस सिंस या फोर प्लस ऑब्जेक्ट्स। तो हमने यहाँ पर देखा है कि आई मतलब मैं का मतलब होता है आई, हैव बीन हमने लगाया बिकॉज हमने देखा था कि जो आई वी यू दे होता है उसके साथ लगता है हैव बीन, एंड ही सी इट या कोई नेम होता है तो उसके साथ लगता है हैज़ बीन। यहाँ पर आई है तो हमने लगा दिया है हैव बीन। फिर हमने देखा था कि जो मेन वर्ब है उसमें आईएनजी लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो हमने रीड में लगा दिए आईएनजी फॉर 2 आवर्स। हमने देखा था कि फोर लगता है अनिश्चित समय के लिए एंड सिंस लगता है निश्चित समय के लिए। तो यहाँ पर 2 घंटे, कौन से 2 घंटे हैं, सुबह के हैं, शाम के हैं, रात के हैं, कब के हैं हमको पता नहीं, तो इसीलिए हमने लगा दिया है फॉर 2 आवर्स। फिर देखते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव है कि हैव आई बीन मतलब सब्जेक्ट मतलब हेल्पिंग वर्ब मतलब हैज़ या हैव प्लस आई मतलब सब्जेक्ट प्लस बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर सिंस या फोर प्लस ऑब्जेक्ट्स, फिर क्वेश्चन मार्क। तो इस हिसाब से हमने बना दिया है हैव आई बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर सेंटेंस स्ट्रक्चर था कि हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट्स प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस सिंस या फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो हमने बना दिया है हैव आई नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स क्वेश्चन मार्क। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, वह सुबह से खाना बना रही है। तो वह को बोलते हैं सी बिकॉज हमने देखा था कि जब ही सी इट या कोई नेम आता है तो उसमें लगाते हैं हैज़ बीन, यहाँ पर आया है सी तो हमने लगा दिया हैज़ बीन। सी हैज़ बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से खाना बना रही है। इसमें सुबह आ गई है बिकॉज ये सुबह से बना रही है, इसमें आ गया है निश्चित समय तो इसमें हमने लगा दिया है सिंस, तो ये हो जाएगा सी हैज़ बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग। नेगेटिव देखते हैं सी हैज़ नॉट बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग। अब इंटेरोगेटिव हैज़ सी बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग एंड क्वेश्चन मार्क, हैज़ सी नॉट बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग एंड क्वेश्चन मार्क। अब देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है हम श्याम से पढ़ रहे हैं। हम श्याम से पढ़ रहे हैं, हमको बोलते हैं बी और बी के साथ में आता है हैज़ बीन, फिर पढ़ रहे हैं मतलब श्याम से पढ़ रहे हैं तो उसमें बोलेंगे स्टडी, स्टडी में लगा देंगे आईएनजी बिकॉज सेंटेंस स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि जो मेन वर्ब है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगती है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब पढ़ने की फर्स्ट फॉर्म, पढ़ने को बोलते हैं स्टडी, तो स्टडी की फर्स्ट फॉर्म स्टडी होती है, इसमें आईएनजी लगा दिया तो ये हुआ स्टडीइंग। फिर इसमें है श्याम से, हम श्याम से पढ़ रहे हैं, इसमें निश्चित समय है इसीलिए हमने लगा दिया है सिंस। कब से पढ़ रहे हैं श्याम से तो हमने लगा दिया है इवनिंग। इसमें रात नहीं आई इसलिए हमने नाइट नहीं लगाया, इसमें सुबह नहीं आई इसलिए हमने सुबह मतलब मॉर्निंग नहीं लगाया, इसमें श्याम आई इसलिए हमने लगाया इवनिंग। अब देखते हैं इसका नेगेटिव, बी हैव नॉट बीन स्टडिंग सिंस इवनिंग। अब है इंटेरोगेटिव नेगेटिव, हैव वी बीन स्टडिंग सिंस इवनिंग एंड क्वेश्चन मार्क। हैव वी मतलब हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर देखा था कि हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस सिंस या फोर
प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इस हिसाब से हमने बना दिया है हैव बीन स्टडीइंग सिंस इवनिंग एंड क्वेश्चन मार्क। अब देखते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में हमने देखा था कि हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस इवनिंग प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इस हिसाब से हमने बना दिया है हैव नॉट बीन स्टडीइंग सिंस इवनिंग एंड क्वेश्चन मार्क। तो ये मैं आपके लिए कुछ प्रैक्टिस सेंटेंस लाई हूँ, जैसे कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, वह सुबह से गाना गा रही है, बच्चे कई दिनों से खेल रहे हैं, तुम 5 घंटे से काम कर रहे हो, वह 2 घंटे से फ़ोन चला रही है। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, वह सुबह से गाना गा रही है, बच्चे कई दिनों से खेल रहे हैं, तुम 5 घंटे से काम कर रहे हो, वह 2 घंटे से फ़ोन चला रहा है। तो फ्रेंड्स, इस तरह आज की हमारी वीडियो यहीं पर कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा और जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, हम उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।